अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए जी आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज था मेहंदी का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा ये दो दो दिन के व्लॉग मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये सबसे पहले जो है दुल्हन का ड्रेस जा रहा था उसके घर पे। ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं नीचे वाले पोर्शन में आई थी, नीचे हाला की तरफ आई थी। मैं देख रही थी कि क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। कमरा भी सारा सेट हो गया था दुल्हन का, ये सारा उसका फर्नीचर लग गया था। अभी प्रॉपर सेटिंग नहीं की, हमने कहा जैसे हमें समझ आ रही है वैसे करे, बाकी वो खुद आके कर लेगी। यहाँ पे देखे मैंने मेहंदी लगवा ली थी। अच्छा ये भी ना, ये रात का टाइम था, मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, लेकिन ये मैंने बीच में गलत टाइम पे यहाँ पे वीडियो एडिट की है। यहाँ पे अब सारे आ गए थे सेटिंग वाले, बाहर सेटिंग हो रही थी और मैं जा रही थी पार्लर, क्योंकि मुझे अपना बाल स्ट्रेट करवाने थे और आईब्रो करवानी थी। और टाइम ऐसे गुजर रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। हम लोग बस गुजरता जा रहा था और घर में शोर डला हुआ था, जल्दी करो जल्दी करो। शुक्र अल्लाह का शादी के तीनों दिन धूप थी, अच्छा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। वरना हम लोग डर रहे थे कि अगर बारिश हो गई या धुंध बहुत ज़्यादा फोग हो गई ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा हमारी शादी का मज़ा ख़राब हो जाएगा। बहरहाल धूप अच्छी थी। फिर यहाँ मैं पहले एक पार्लर आई थी, क्योंकि जिस पार्लर मैं जाती हूँ ना वो नहीं करते, आईब्रो नहीं बनाती। फिर मैंने कहा ये, मैं गांव में एक पार्लर था छोटा सा, ये मैं वहाँ पे चली गई थी। सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो बनवा ली थी और बाल स्ट्रेट करवाने के लिए मैं दूसरे पार्लर में गई थी, जहाँ से मैं 2 दिन रेडी हुई हूँ बारात वलीमे पे। खैर यहाँ पे फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैं रेडी वगैरह हुई, उसकी कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतना लेट हो गए थे। यहाँ पे खाना लग चुका था। सबसे पहले हमारी फैमिलीज़ में यूँ होता है, बल्कि ब्राउन फैमिलीज़ में हर जगह यही होता है, मेहंदी स्टार्ट करने से पहले खाना खिला देते हैं ताकि फिर आराम से फंक्शन ना होता रहे। चाहे खाने में जो मेन्यू था वो था मीठे चावल थे और सालन और रोटी थी। यहाँ पे बस हम लोग मेहंदी की प्लेट्स लेके खड़े हो गए थे, क्योंकि हमें बाहर से मेहंदी लेके आनी थी। और सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे ये। और स्टिक बनाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, हर बंदे को होता है। यहाँ पे हम लोग ना मेहंदी की बाहर से प्लेट्स लेके आ रहे थे और यहाँ पे देखें हम लोग मेहंदी लेके आ रहे थे। बड़ा ही हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा किया। यहाँ पे दूल्हा बैठ गया था। अब बस ना यहाँ पे रस्म स्टार्ट होने लगी थी। सबसे पहले दूल्हे की मामा बैठ गई थी और अभी ये हमारा कज़न बैठा हुआ है। इसके बाद शूट नहीं किया, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये बारात का टाइम है। यहाँ पे आइज़ा लाइबा रेडी हो गई थी, मैंने पार्लर ले गई थी हेयर स्टाइल बनवाने के लिए। यहाँ पे मेरी लाइबा का माशाल्लाह हेयर स्टाइल बन गया था तैयार। इन्होंने क्या होना सिर्फ लिपस्टिक लगानी होती है, लेकिन हेयर स्टाइल इनके बहुत मस्त होते हैं। यहाँ पे देखें आइज़ा का भी हेयर स्टाइल बन गया था। बारात वाले दिन हम सबकी ना ड्रेसिंग थी लहंगा। बारात वाले दिन हम सब ने लहंगे पहने थे, आइज़ा लाइबा ने, मैंने, मेरी सिस्टर ने, हम सब ने, बल्कि कज़न ने ना, ज़्यादातर लड़कियों ने बारात पे लहंगे पहने थे। हमने कहा हमने बारात लेके जानी है, ज़रा पता चले कि दुल्हन की बहनें आ रही हैं बारात लेके। खैर यहाँ पे आइज़ा लाइबा भी रेडी थी, यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे ये देखे, ये मेरा ड्रेस था, ये लहंगा था। आगे अभी मैंने जाके जूता वगैरह चेंज करना था। अच्छा मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, बहुत प्यारा मेरा मेकअप हुआ था। सबको मेरा मेकअप इतना पसंद आया था। यहाँ पे हम लोग देखे बारात लेके निकल गए हुए थे। बस हम सारी बहनें जो है ना, हम दूल्हे की गाड़ी में बैठे थे। ये अगली गाड़ी में से ये सारे लड़के लड़के बैठे हुए थे जिनको हम देख रहे हैं। हम लोग कह रहे थे काश हम भी यहाँ पे बैठ सकते, लेकिन ऑफ कोर्स ये सिर्फ लड़कों का ही काम होता है। दूल्हे की गाड़ी में हम बहनें थी, जाते हुए भी और वापसी पे भी ना हम लोग ही थे, हम सिस्टर्स ही थी। यहाँ पे हम सब ने रास्ते में भी बहुत इंजॉय किया, बारात लेके जाते हुए भी ना बड़ा मज़ा आया। सब ने सही वाला इंजॉय किया, हूटिंग की, शुगर मेरा लगाया, क्योंकि यही टाइम होता है इंजॉय करने का। बाकी वहाँ जाके तो कुछ भी नहीं था, बैठे रहे थे जाके। यहाँ पे हम लोग रुके थे एक जगह पे, सब गाड़ियों को ज़रा इकट्ठा किया था। उसके बाद जी, क्योंकि गाड़ियाँ सारी आगे पीछे होती हैं, फिर एक टाइम होता है सबको भाई यहाँ पे इकट्ठा होना है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉल के बाहर। यहाँ पे दूल्हे का रास्ता रोका हुआ था, रास्ता रुकाई की रस्म चाह रही थी। उसकी जो सालियाँ हैं उन्होंने रास्ता रोका हुआ था और यहाँ पे हमारे जो लड़के हैं ना वो बहस कर रहे थे। खैर हमारी सारी बात पहले से डिसाइडेड थी, लेकिन फिर भी ये जो ये टाइम होता है ना, किया था। फिर इसके
इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ज़ाहिर सी बात है कि कुछ फैमिली प्राइवेसी होती है, मैं सबकी वीडियोस नहीं बना सकती, सब वीडियोस में नहीं आ सकती लड़कियां, इस वजह से बस थोड़े थोड़े जो शूट मैंने किए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये माशाल्लाह मोहम्मद था, मोहम्मद की वीडियोस बहुत कम बनी क्योंकि ये बस रोता रहा है, बच्चे रेडी होके रोए ना, ये हो ही नहीं सकता। मोहम्मद ने मुझे 3 दिन इतना तंग किया, इतना तंग किया। एक तो इसकी रूटीन ख़राब हो गई थी सारी, सोने की उठने की, बस ना इसका मूड ही ख़राब रहा है। अच्छा, जो इनकी तरफ की मार्केट थी ये भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद खाना आ गया था, यहाँ पे मैं चाट खा रही थी, साथ रशियन सैलेड थी। अच्छा, मैंने वलीमे का कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि वलीमे पे मुझे जाके चोट लग गई थी मेरे पाँव पे, इसकी वजह से ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। खैर, यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके थे। अब यहाँ पे हो रहा था दूल्हे के साथ प्रैंक, जो कि उसकी सालियों ने किया था, एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैंक। अच्छा, तकरीबन 15 मिनट की ये वीडियो थी जिसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड पर लगाया। उन्होंने इतनी ज़्यादा पैकिंग की हुई थी, इतनी ज़्यादा पैकिंग की हुई थी, जिसको खोलते खोलते 15 मिनट लग गए थे और हम लोग इतना तंग आ गए थे। हमने कहा एटलीस्ट खुले और हम देखें कि इसमें छुपा हुआ क्या है, क्या चीज़ ऐसी है जिसके लिए इतनी पैकिंग की थी। ये तो ज़रूरी होता है, सालियाँ अपने जो बहनोई है उसके साथ ऐसे मजाक करती रहती हैं। खैर, उनकी इतनी मेहनत थी, उन्होंने पता नहीं, मैं तो उन्हें बोल रही थी आपने पूरी रात लगा के ये रेडी किया है क्योंकि इतना ज़्यादा पैक किया हुआ था, इतना ज़्यादा पैक किया हुआ था। हमें खोलते हुए 15 मिनट लगे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें पैक करते हुए कितना टाइम लगा होगा। उन्होंने सही धागे बांध बांध के ना इसको पैक किया हुआ था, बहुत हैवी उन्होंने पैकिंग की हुई थी। बस हर एक डिब्बे के बाद बोल रही थी ये लास्ट है, ये लास्ट है, और हमें पता था कि ये लास्ट नहीं है। एटलीस्ट ये लास्ट निकल आया था और एंड पे निकली थी एक सिलाई मशीन जो कि सही चल भी रही थी। और फिर हम वापस आ गए, रुखसती होगी और ये हम लोग दुल्हन का कर रहे थे वेलकम। माशाल्लाह से दुल्हन का वेलकम भी हमने बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुल्हन थोड़ी परेशान थी, रो रही थी। हमने कहा रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो, अब तुम अपने घर आ गई हो, अब तुम देखना तुम खुश हो जाओगी। और वाकई माशाल्लाह से जैसे ही उसने अपना वेलकम देखा और सबको खुश देखा, वो भी खुश हो गई थी, वो भूल गई थी सारी टेंशन वगैरह, वो फिर रिलैक्स हो गई थी। बस यहाँ तक का ही था मेरा ये छोटा सा व्लॉग, क्योंकि कुछ मैंने वीडियोस नहीं बनाई, सब लेडीज़ होती हैं उनके सामने आप लोग शूट नहीं कर सकते। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, पसंद है ये लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दे। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Langen Schwanz, mir egal was du jetzt sagst oder was du machst, ja. Meine Lines, sie werden immer krasser. Ich mache bald Feature mit Young Alpha, Bruder Plasma, Plasma Fernseher. Ich will gern sehr, Plasma Fernseher. Ich will gern